मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय का मनन। इस अध्याय में 17 वचन लिखे गए हैं। ये 17 वचन में ये जानकारी लिखी गई है कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की सेवकाई का प्रारंभ होना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा के कार्यक्रमों का निर्वाह करना, उस संदर्भ में उसके द्वारा दी गई विशेष प्रचार, यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा लेना, उसके बपतिस्मा लेने के बाद आकाश से परमेश्वर का स्वर शब्द, सभी प्रजा उसे मैसिया माने ऐसा सुनाई देना, पवित्र आत्मा परमेश्वर देहधारी होकर कबूतर के आकार में उसके कंधों पर आना, त्रित्व परमेश्वर की प्रत्यक्षता बपतिस्मा के द्वारा होने के कारण एक विशेष संदेश उस समय के लोगों को मिलवाया। ये मुख्य रूप से 3 अध्याय में लिखा गया है। पहले वचन से पढ़ते हुए जानकारी को देखेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर उन दिनों में बाइबल समय के ऐतिहासिक रूप से समझाने को लगा रहा है। इतिहास में समय, स्थान और व्यक्ति चाहिए, तब ही वह इतिहास बनता है। इसलिए यहाँ पर उन दिनों में कहने पर परमेश्वर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को भेजने का उद्देश्य पूरा होने का समय प्रारंभ हुआ। ये अर्थ है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना असल में कौन है? इसका जन्म क्या है? जब हम देखते हैं तो जकरिया और इलिशिबा ये दोनों भी याजक है। इनके बुढ़ापे में परमेश्वर ने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को गर्भ के फल के रूप में दे दिया। लूका सुसमाचार हमें इसके जन्म की जानकारी को बताता है। अभिया के दल में जकरिया याजक के धर्म को कर रहा था। जकरिया याजक धर्म का काम करते हुए भवन में जाने के बाद परमेश्वर का दर्शन वहाँ उसे हुआ। वहाँ पर परमेश्वर अपने दास से स्वर्गदूत को द्वारा बात किया, तेरी पत्नी एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यूहन्ना रखेगी। 400 वर्ष के साइलेंट पीरियड के बाद यूहन्ना के लिए पिता जकरिया के पास परमेश्वर का स्वर आया। मलाकी से अब हम जकरिया से स्वर भवन में पाने तक 400 वर्ष शांति के समय की तरह हम भावना करते हैं। नो मैसेज फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से कोई भी संदेश उन्हें नहीं मिला। ये विशेष प्रत्यक्षता है। इस पर उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए उसे एक बात बताया गया, तूने विश्वास नहीं किया इसलिए तू ये काम देखने तक गूंगा रहेगा, ऐसा कहा। वो इशारा किया पर कुछ बोल नहीं पाया। उसके बाद उसकी पत्नी बूढ़ी इलिशिबा गर्भवती हुई। वह समीप बंद होने के कारण से नाजरत में रहकर यूसुफ के साथ मंगनी हुई। पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती मरियम ने पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। तब तक इलिशिबा 6 महीने की गर्भवती है। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, जो ही 6 महीने की गर्भवती इलिशिबा का बच्चा पेट में उछला। ये लूका सुसमाचार में लिखा गया है। इट्स स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, इसलिए भक्त लोग कहते हैं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इज़ द फर्स्ट वन वो सेलिब्रेट क्रिसमस इन द वोम ऑफ हिज मदर एलिजाबेथ। कहते हैं
इसलिए ध्यान दीजिए, वैसा व्यक्ति विशेष रूप से बड़ा हुआ वह बहुत अलग है। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में बात करते हुए कहता है, स्त्री से जन्म लिए मनुष्यों में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना महान है। स्वर्ग में छोटा व्यक्ति बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से बड़ा है। कहा, पृथ्वी पर स्त्री से जन्म लिए मनुष्यों में से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सबसे बड़ा है। उसकी सेवकाई क्या है? यशायाह ग्रंथ 40 और 30 वचन में यशायाह अब से 600 वर्ष बाद बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जन्म लेने वाला था। तब ही 600 वर्ष पहले उसकी सेवकाई का वर्णन करते हुए बताया, भविष्यवाणी करते हुए बताया, जंगल में एक आवाज़ सुनाई दे रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जंगल में प्रचार करते हुए मन फिराने के लिए कहते हुए ये जो बातें हैं ये ईसा पूर्व 600 वर्ष पहले ही यशायाह ने भविष्यवाणी किया। बाइबल ग्रंथ आश्चर्य है। ये भविष्यवाणी को पूरा करने वाले ग्रंथ के नाई इसे हमें देखते हैं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है। वह बंदी हुआ। ये समाचार के साथ ही यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री बाहर की सेवकाई को यीशु मसीह ने प्रारंभ किया। इसलिए यीशु मसीह के लाइफ का और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का समीप का रिश्ता है, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु को संसार में प्रकट करने के लिए यूहन्ना को संदेश के नाई भेजा गया। इस तरह यीशु मसीह प्रभु को बपतिस्मा देने वाले के नाई बाइबल में दिखाई देता है। अब उसका है हेरोदिस के पत्नी के हेरोदिस के बेटी की इच्छा के कारण उसका सर काटा गया, उसे बंदी गृह में डाला गया। उसके बाद सर काटकर उसे मारा गया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में आने वाला एलिया यही है, ये बात पूरा हुआ ऐसा यीशु मसीह ने बताया। अंत के दिनों में एलिया आकर पिता का मन बच्चों से फिरेगा, ऐसा कहे हुए उस वचन पर आप विश्वास करेंगे तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने पूरा हुआ। कहा, ये उतना विशेष व्यक्ति है। इसके आहार के आदत विचित्र दिखाई देते हैं। इसके वस्त्र का पहनावा भी विचित्र दिखाई देता है। इसका निवास स्थान जंगल है। ये पढ़ेंगे, देखिए एक बार दूसरा वचन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। रिपेंटेंस, पश्चाताप करो। द मैसेज इन द ओल्ड टेस्टमनी इज़ द रिपेंटेंस फ्रॉम द सिन। पाप की क्षमा पाओ, पश्चाताप करो, पाप को परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करो, पाप को छोड़ो, ऐसा बता रहा है। मन फिराव के विषय में बपतिस्मा के बारे में यूहन्ना ने प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह उद्धार के बपतिस्मा को दिया। यूहन्ना का बपतिस्मा इट्स नॉट सफिशिएंट, परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रेरितों के काम के ग्रंथ में भक्त पूछ रहा है, तुमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया क्या? वे लोगों ने कहा, हमने यूहन्ना के बपतिस्मा को ही पाए, लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया। ऐसा कहने पर पौलुस ने फिर से उन्हें बपतिस्मा दिया। इसीलिए ये उद्धार के लिए नहीं है। पश्चाताप बपतिस्मा के बारे में यूहन्ना बात कर रहा है। मन फिराव ऐसा जंगल में प्रचार कर रहे हैं। यहूदियों के
जंगल में प्रचार कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, उन दिनों में लोग इतने आध्यात्मिक भूख से थे कि जंगल में सुनाई देने वाले प्रचार को सुनकर जंगल में गए, पता किए और जंगल में जाकर बपतिस्मा लिए। आज नगर के मध्य में सुनाई देने वाले सुसमाचार के शब्द की ओर कोई आकर्षित नहीं हो रहा है। हाउ सैड इट इज़, कितनी दुख की बात है। परमेश्वर उद्धार पाने के लिए अवसर देकर सुसमाचार उन्हें सुना रहा है, तो वे निर्लक्ष्यता को दिखा रहे हैं। इसलिए पतरस ने कहा, इन मूर्ख लोगों से अलग होकर उद्धार को पाओ। तीसरा वचन पढ़ेंगे, या वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यशायाह का ग्रंथ 40:30 तीसरा वचन को पढ़ेंगे। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराब में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। सुनाई प्रचार करते हुए एक आज्ञा दे रहा है। एक आवाज़ यहूदा के जंगल में सुनाई दे रहा है। 600 वर्ष पूर्व ही ये शब्द, ये स्वर सुनाई दे रहा है। ऐसा यशायाह भविष्यद्वक्ता बात कर रहे हैं। यशायाह ग्रंथ में ये जानकारी हमें दिखाई देता है। एक बात में बताया जाए तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में 600 वर्ष पहले ही वचन में लिखवाया। वचन का सारांश सत्य है। उस वचन का आधार बाइबल है। बाइबल ग्रंथ महान है। यशायाह के द्वारा कहा गया व्यक्ति यही है, कन्फर्म करके मत्ती सुसमाचारक बता रहा है। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का काटीबंद बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमद था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भुक्खड़ और पियक्कड़ नहीं है। प्रत्येक रूप से वह अपने आप को नाज़ीर किया। उसका वस्त्रधारण साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। वह ऊँट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपने कमर में चमड़े का कटी बंद बांधा, बेल्ट बांधा, कमरे में चमड़े का कटी बंद बांधा। पियोलेट व्हीकल्स कमरे में बेल्ट बांधते हैं। पायलट व्हीकल्स में कमरे में बेल्ट बांधते हैं। इसी तरह ये एक पायलट की तरह प्रभु को लग रहा है। एक मुख्य व्यक्ति का वाहन जाने से पहले एक पायलट की वाहन जाता। गवर्नर का व्हीकल जाने से पहले पायलट का व्हीकल जाता है। पायलट व्हीकल में रहने वाले पायलट का लक्षण है कमर में बेल्ट बांधना। इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या बताना चाहा, आई एम द पायलट फॉर द किंग ऑफ जुडास, यहूदियों के राजा के पहले मैं आ रहा हूँ। पायलट का लक्षण है कि पायलट का व्हीकल पहले जाकर पीछे से आने वाले मुख्य व्यक्ति के वाहन के लिए मार्ग सीधा करता है। रुकावटों को निकालकर मुख्य व्यक्ति आगे बढ़ सके, ऐसा पायलट जिम्मेदारी को लेता है। पहले जाने वाले व्हीकल को
पायलट व्हीकल करते हैं। पायलट व्हीकल कहते हैं, आप देखिए मुख्यमंत्री या गवर्नर के जाने से पहले उनके वाहन के पहले पायलट के व्हीकल्स रहते हैं, बाद में जामरस भी रहते हैं। वे जामरस के जाने के बाद ही मुख्य व्यक्ति के वाहन जाते हैं। इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का वस्त्र धारण हमें क्या बताता है? यीशु मसीह प्रभु के पहले संदेशक के नाई आया। यीशु मसीह के पहले वह सेवकाई प्रारंभ करने के लिए पहले की सेवकाई की नाई इसकी सेवा लिखी गई। यीशु मसीह प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देकर पश्चाताप कर रहा है। इसलिए स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराव कह रहा है। मरकुस समाचार 14 उसका पहला अध्याय से 14 वचन से 15 वचन में भी यही संदेश दिखाई देता है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य किसे कहा गया? द चर्च ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह प्रभु की कलीसिया निकट है, प्रारंभ होने वाला है। क्रूस के बाद विश्वास रखने वाले सभी परमेश्वर का राज्य बनकर रहने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का राज्य, ये बात स्वर्ग का राज्य, ये बात जब हम देखते हैं तो उसका अर्थ भिन्न तरीके से उस संदर्भ में है, ऐसा हमें समझ में आता है। इसलिए स्वर्ग का राज्य समीप है। स्वर्ग का राज्य भूमि के निकट कैसे रह सकता है? क्या है? देखने स्वर्ग का राज्य निकट है, मतलब स्वर्ग का राजा यीशु मसीह आने वाला है। वह आपके बीच में ये अर्थ है, मैसिया आने वाला है। इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर और मानव के बीच पाप रुकावट डाल रहे हैं। इसलिए पाप की क्षमा को पाओ, पहले पाप के अंगीकार करो। रिकग्नाइज दैट यू आर ए सिनर, तो पापी है ये जानना है, तो पापी है इसे अंगीकार करना है, पाप को छोड़ना है। दैट इज़ द फंडामेंटल बेसिक फॉर क्रिश्चियनिटी। मसीह का मूल आधार क्या है? एक व्यक्ति वो पापी है, उसे जानना चाहिए। उसके पाप के कारण उसे मिलने वाली मजदूरी आग का कुंड है, इसे जानना चाहिए। पाप के बारे में पश्चाताप करना चाहिए, उस पाप को छोड़ना चाहिए, प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। प्रभु पर विश्वास रखना मतलब दुरात्मा भी विश्वास रखते और कांपते, लेकिन उन्हें उद्धार नहीं है, क्योंकि उन्हें रिपेंटेंस का चांस नहीं है। मन फिराव उनके लिए नहीं है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर अवसर दे रहा है, रिपेंट फॉर योर सिंस, पाप को अंगीकार करो, छोड़ दो। यीशु को अंगीकार करने से उद्धार मिलेगा। उद्धार के मार्ग में जानने वाला हर एक व्यक्ति उसके पाप के लिए पश्चाताप करने वाले के नाई रहना चाहिए, तब ही वह विश्वास में स्थिर रह सकता है। ये बहुत ही मुख्य बात है। मन फिराव अलग है, उद्धार अलग है। उद्धार विश्वास और अनुग्रह के द्वारा मिलता है। उद्धार में खड़े रहने के लिए, गवाह बनकर खड़े रहने के लिए मन फिराव के अलावा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मन नहीं फिराने वाला पाप में ही निवास करता है। मन नहीं फिराने वाला विश्वास रखा हूँ कहने पर भी वह पाप में जीवित रहता है। पाप को छोड़ना है तो मन फिराना चाहिए। पाप को छोड़ने वाला प्रभु के उद्धार में आगे बढ़ता है। इस सच्चाई को हमें सीखना चाहिए। 5वां वचन, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और
यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा ले रहा है, मन फिराव के विषय की बपतिस्मा के बारे में वह प्रचार कर रहे हैं। तो आने वाले लोगों के मन को वह चुभकर बपतिस्मा ले रहा है। बपतिस्मा लेने की प्रक्रिया पहले से ही है। ये जब हम देखते हैं तो पानी से शुद्ध करने की पद्धति का वो पालन कर रहे हैं। पानी में पाप नहीं जाता। पानी के बपतिस्मा के द्वारा पाप की क्षमा नहीं मिलती। पानी का बपतिस्मा केवल बाहर के चिन्ह के रूप में उद्धार पाने वाले व्यक्ति को दिखता है। वाटर कैन नॉट टेक अवे द सिन ऑफ ए मैन। मानव के पाप को पानी मिटा नहीं सकता, इसलिए इसे सीधा करने वाला मार्ग के नाई दिखाया गया है। ये उद्धार का मार्ग नहीं है, सीधा कर रहे हैं। प्रिपरेशन फॉर साल्वेशन, उद्धार के लिए मन को तैयार कर रहा है। उद्धार के लिए मानव के मन को प्रभु की ओर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, वे सब भी नदी के आसपास के लोग, यरूशलेम नगर के लोग, यहूदिया नगर के प्रजा, सब भी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जंगल में रहने पर यहूदिया जंगल की ओर गए। उन्हें परमेश्वर का वचन प्रकट बहुत कम होता था, इसलिए परमेश्वर बात कर रहे हैं। बोलने से भाग कर गए और ये अंत के दिन हैं। दुरात्मा बहुत से लोगों को परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल करने वाले भयंकर दिन हैं। विश्वासी सावधान पूर्वक रहिए। उस आवाज़ के लिए भाग रहे हैं, उसकी बात सुनकर बपतिस्मा ले रहे हैं। उसके बपतिस्मा देने के संदर्भ में हुए वार्तालाप के बारे में बाकी के सुसमाचारों को ने वर्णन किया। यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा लेने के लिए आने से पहले बहुत से लोग आकर बपतिस्मा ले रहे हैं। मरकुस सुसमाचार के पहले अध्याय में यहूदिया देश के लोग, यरूशलेम के लोग आकर यूहन्ना के पास आकर उसके पापों को अंगीकार किए और बपतिस्मा ले रहे थे। लेकिन उस संदर्भ में ही उसने कहा कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं उस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बांधा खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। बपटिज्म इन स्पिरिट, इसलिए बपतिस्मा अंतरंग में होने वाला कार्यक्रम है। बपतिस्मा हृदय से संबंधित है। बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा अंतरंग में होने वाला कार्य है। नया जन्म का अनुभव और नए जीवन का प्रारंभ है। नए सृष्टि की तरह बदलना उसका अर्थ है। इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होने वाला, विश्वास रखने वाला पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा विश्वास से भागीदार हो रहा है। गलतियों की पत्री 3 अध्याय बताता है, क्रियाओं के कारण आत्मा बपतिस्मा नहीं, विश्वास करने के द्वारा ही आत्मा से बपतिस्मा ले रहे हैं। विश्वास करने वाले हर एक के लिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पवित्र आत्मा का वरदान उचित रूप से दिया जा रहा है। विश्वास करने वाले हर एक के लिए पवित्र आत्मा गिफ्ट के लिए पवित्र आत्मा गिफ्ट ऑफ गॉड को परमेश्वर अंतरंग में दे रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर
विश्वासी के हृदय में सदा के लिए निवास करने के लिए दिया जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द बैप्टिज्म इन स्पिरिट। वैसा व्यक्ति, पवित्र आत्मा को पाने वाला व्यक्ति, विश्वास करने वाला परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ संबंध और संगति को आगे बढ़ाता है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु को ही आत्मा में बपतिस्मा देने वाले के नाई यूहन्ना बता रहा है। इसके बाद इसके इतिहास को जब हम देखते हैं तो लूका सुसमाचारक भी अच्छे से इसका वर्णन किया। लूका सुसमाचारक बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में बहुत ही विवरण में पहले अध्याय में लिखा है। वो बेटा कैसा होगा, आश्चर्य से वे माता पिता देख रहे थे। जकरिया पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर कहा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, तो लोगों का भविष्यद्वक्ता बनेगा। कहते हुए उसे आशीष दिया। लूका सुसमाचार 1 उसका 76 वचन में ये बात लिखी गई है। और तू है बालक, परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। प्रभु के प्रकट होने तक जंगल में रहा करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। कोई भी मानव आदम से लेकर पृथ्वी पर कोई भी पवित्र आत्मा को अंतरंग में नहीं रखा। केवल बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही जन्म से ही पवित्र आत्मा के निवास को रखा है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना स्त्री से जिसने जन्म लिया उसमें बड़ा है। वह जन्म में ही पवित्र आत्मा को पाकर जन्म लिया। बाय बर्थ, जन्म से ही पवित्र आत्मा को पाकर है, इसलिए वह धर्मी गिना गया। वह पवित्र है। माता पिता का पाप मतलब आदम से आया हुआ पाप बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना पर संक्रमण होने पर भी जन्म से वह अपने हृदय में पवित्र आत्मा को रखकर जन्म लिया व्यक्ति है। आत्मा में बड़ा, आत्मा में बल को पाया। इस्राएल को ये यीशु बढ़कर इस्राएल को ये शिशु बढ़कर प्रकट होने तक, शिशु बढ़कर आत्मा में इस्राएलियों को तक जंगल में रहा। वह बड़ा होने तक टिड्डियों को खाते हुए और वनमधु को पीते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। यीशु मसीह से भी 6 महीना बड़ा है। यीशु मसीह प्रभु अपने 30 वर्ष में सेवा में आया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उससे पहले ही सेवा को प्रारंभ किया। यीशु मसीह प्रभु का संदेशक बनकर पहले से आया हुआ पायलट की नाई दिखाई दे रहा है। ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उसके पास आकर सबने बपतिस्मा लिया और ये बहुत ही अद्भुत जानकारी है। वह बपतिस्मा के समय उसके द्वारा किया जाने वाला प्रचार विचित्र प्रचार है। कठोरता से बात करता है। एलिया किस तरह से बात करने वाला है, उसी तरह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी वैसे ही दिखाई देता है। वही आत्मा को ये रखता था। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा। फरीसी कौन हैं? धर्मी से अधिक धर्मी बताने वाले सदुकी। ये दोनों भी
मुख्य जाति है वह यहूदी ही है, लेकिन ये एक स्पेशल कल्ट है। मतलब ये जो यहूदी है उससे भी अधिक आध्यात्मिक जीवन को बताने वाला उनमें से ही शास्त्री भी आए हैं। इन्हें स्क्राइब्स कहते हैं। वचन को पुनरुत्पत्ति करके लिखने वाले वे लेखक है, शास्त्री है। इसलिए ये तीन लोग फरीसी, शास्त्री और सदूकी, उनमें वे स्पेशल ग्रेडेड पीपल की तरह बताते हैं। वे परमेश्वर के समीप अपने जीवन को बिता रहे हैं ऐसा बताते हैं और पवित्र है ऐसा बताते हैं, लेकिन उनके अंतरंग परमेश्वर से दूर है। पर भी बाह्य रूप से वे परमेश्वर के निकट है। इसे सबसे अंगीकार करने वाली जाति है, इसलिए उन्हें समाज में एक स्पेशल प्लेस है। उनकी स्थायी टीचर की है, प्रचारक की स्थायी उनका है। मॉडर्न पीपल की तरह वे दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सांप के बच्चे कह रहा है। समाज में एक प्रतिष्ठा और सम्मान को रखने वाले चुने हुए इन फरीसियों को, इन सदूकियों को जब बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं तो सांप के बच्चे ऐसा पुकार रहे हैं, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जवाब दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? कौन किसको जताना चाहिए? हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अंतरंग में मन को दिया। वह मन अंतरंग में दोष डालता। हर एक व्यक्ति का मन उसके ऊपर आरोप लगाता है। कोई भी किसी भी पापी बताने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हर एक व्यक्ति को उसका मन ही ये जताता है कि वह पापी है। वही पूछ रहा है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना फरीसियों और सदूकी से पूछ रहा है, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम शास्त्री हो, तुम फरीसी हो, तुम भी इस स्थान पर खड़े होकर बपतिस्मा के लिए आए हो, बपतिस्मा लेने के लिए आए हो। तुम्हें ऐसी बुद्धि किसने दिया? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने जो सांप के बच्चे ऐसा बुलाया, वह बुलाहट आदम से लेकर हर एक मानव पर लागू होता है। जो कोई भी अपने आप को धर्मी बताकर घमंड करते हैं, वैसे लोगों को सबक सिखा रहा है। कोई भी धर्मी नहीं है। अब तो भी समझ गए हो क्या? तुम्हें अकल आ गई क्या? अब तो भी तुम्हें डर लग रहा है क्या? आनंद की बात ही है। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए मन फिराओ, रिपेंट फॉर योर सिंस, चेंज योर माइंड, चेंज योर हार्ट, चेंज योर एटीट्यूड। तुम्हारे अंतरंग को बदलो। मन फिराव का मतलब है अंतरंग में शुद्धिकरण, अंतरंग को बदलना। रिपेंटेंस का मतलब बाएं और जाने वाला, रुक कर खड़े होकर वापस दाएं और जाना। टू चेंज द टोटल लाइफ, पूरे जीवन को दूसरी ओर, प्रभु की ओर, प्रभु के मार्ग में बदलना ही मन फिराना है। इसलिए वो कह रहा है, तुम बाह्य संबंधित बातों पर ध्यान देते हो, इसलिए बहुत संबंधित लक्षण नहीं, बाह्य संबंधित प्रथा नहीं, मन से संबंधित पाप की क्षमा के लिए तुम तैयार हो जाओ। मन फिराओ, मन फिराओ के लिए योग्य फल लाओ। बिहेव लाइक ए बिलीवर, एक विश्वासी के नाई बर्ताव करने के लिए समझ रहा है क्या? और अपने अपने
मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। फरीसियों और सदूकी ये कहते हैं हम अब्राहम के संतान हैं, अब्राहम के क्रिया है, अब्राहम के नाई विश्वास है, अब्राहम के बर्ताव के नाई हमारा बर्ताव है, हम पापी के नाई नहीं है, ऐसा घमंड के साथ बताते थे। वैसे लोगों से कह रहा है अब्राहम हमारा पिता है, ऐसा अपने आप से मत सोचो। तुम्हारा मन बदलकर रूपांतर होने तक तुम अब्राहम के संतान हो बताने के द्वारा कोई भी लाभ को नहीं पाओगे। अब्राहम के भौतिक संतान होने के द्वारा तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। मन फिराना ही है, पाप की क्षमा को पाना ही है, विश्वास रखना ही है। अब्राहम के संतान मतलब विश्वास से संबंधित है, लेकिन भौतिक संबंधी नहीं है, ऐसा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अनलिमिटेड पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गॉड एक्सप्लेन्ड बाय हिम। परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बात करते समय पत्थरों से भी परमेश्वर अब्राहम को संतान देगा, उसमें बड़ी बात नहीं है। अब्राहम के गर्भ में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, अब्राहम के विश्वास को रखना बड़ी बात नहीं है। अब्राहम को जितने भी प्रतिज्ञाएं की गई, अब्राहम को जितने भी प्रतिज्ञाएं की गई वह विश्वास के द्वारा की गई। परम कनान के लिए विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, भौतिक रूप से नहीं की गई। तुम्हें आध्यात्मिक उद्धार को पाना चाहिए, भौतिक उद्धार को नहीं। तुम्हें जो राज्य पाना है वह आध्यात्मिक राज्य है, भू संबंधी राज्य नहीं है। भू संबंधी राज्य नाश हो जाएगा। अब्राहम के संतान भूमि को पाने से क्या लाभ होगा? 70-80 वर्ष रहने वाले इस भूमि के लिए रहेगा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। पृथ्वी पर लाभ और पृथ्वी पर आशीष के लिए जीने वाला अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। मैं सेवा में इसलिए नहीं आया कि पृथ्वी पर परमेश्वर के आशीषों को पाऊं, स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए, प्रभु की सेवा, प्रभु के राज्य में रहने के लिए कर रहा हूं, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ पाने के लिए नहीं, वह व्यर्थ रहेगा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। अब now the axe is laid to the root of the trees। कुल्हाड़ा पेड़ों को जड़ पर रखा हुआ है, पेड़ों का जड़ पर रखा हुआ है। पेड़ मानव के जीवन का सादृश्य है, इसलिए मानव न्याय के लिए तैयार होने का समय निकट है। इसलिए मानव परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए उद्धार के मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसका मतलब है हर एक मानव न्याय के अधीन है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, मतलब पश्चाताप ना करने वाला, मन ना फिराने वाला, विश्वास नहीं रखने वाला, हर एक पेड़ हर एक मनुष्य के सादृश्य है। हर एक पेड़ को आग के कुंड में डाला जाएगा। सिंपली बता रहे हैं, विश्वास रखने वालों को उद्धार और विश्वास ना रखने वालों को दंड दिया जाएगा। समझ रहे हो क्या? प्रिय प्रभु के बच्चों,
बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना न्याय के बारे में बात करते हुए न्याय से बचने के लिए अच्छा फल मन फिराव, अच्छा फल विश्वास, अच्छा फल पवित्र आत्मा, परमेश्वर, अच्छा फल पाने वाला विश्वासी के रूप में, मन को ना फिराने वाला विश्वासी के रूप में, बदलाव को ना रखने वाला आग के कुंड में डाला जाएगा। इसलिए यीशु मसीह वापस आने के बाद 1000 वर्ष के राज्य के बाद ग्रंथ खोलेगा। मृतक जी उठकर न्याय को पाने के बाद वे लोग आग के कुंड में जाएंगे। गॉस्पल सुसमाचार को उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यीशु मसीह के आगमन के पहले उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत से यूहन्ना के शिष्य प्रेरित के द्वारा बपतिस्मा को पाकर उनके विश्वास को यीशु मसीह पर प्रकट करे, इसका हमें प्रेरितों का ग्रंथ गवाही दे रहा है। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना कलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो कत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। यहाँ पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह प्रभु के अधिकार को न्याय करने के लिए उसे दी गई अधिकारी को बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल का ग्रंथ प्रेरितों का काम का ग्रंथ 17 उसका 31 वचन को जब हम देखेंगे तो ये बात हमें दिखाई देता है। हर कोई हर जगह मन फिराव को पाने के लिए आज्ञा दे रहा है। ये बताते हुए कारण क्या है या लिख रहा है। क्या कारण है? क्योंकि 31वां वचन उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। धर्मी से जगत का न्याय करेगा जिस उसने ठहराया है। एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने न्याय करने को ठहराया, न्याय करने के लिए एक दिन को ठहराया। न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर। ये बात सबको प्रभावित कर दी है। समझ में आ रहा है क्या? न्याय करने वाला सिर्फ यीशु मसीह प्रभु है। ये जानने के लिए मरे हुए में से जलाकर परमेश्वर मनुष्य को, यीशु मसीह को जज ऑफ द ह्यूमन ऐसा बताने के लिए सबूत दिया। इस बात को यीशु मसीह प्रभु सेवकाई को प्रारंभ करने के पूर्व ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बता रहा है। मन फिराव के विषय में मैं पानी में बपतिस्मा दे रहा हूँ। इट्स नॉट फॉर द साल्वेशन। ये मन फिराव के लिए दिया जाने वाला बपतिस्मा है, लेकिन उद्धार के लिए नहीं है। बपतिस्मा कभी भी उद्धार नहीं देता। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखने के द्वारा आता है। इफिसियों पत्री 2:8 वचन बताता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह की से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इसलिए उद्धार का आधार यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह पर विश्वास रखना ही मनुष्य को उद्धार देता है। इस सच्चाई को हमें बता रहे हैं। और वह अपना कलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो
बुझने को नहीं, भूसी और गेहूं को अलग करेगा। मनुष्य में से भूसी के समान रहने वाले मनुष्यों को मतलब अनुपयोगी निर्जीव लोगों को अलग करेगा, धर्मी और अधर्मी लोगों को अलग करेगा, पवित्र और अपवित्र लोगों को अलग करेगा, उद्धार पाने वाले और उद्धार नहीं पाने वालों को अलग करेगा। वह अधिकार केवल उसी ही है, उसी के पास ही है, वही प्रभु यीशु मसीह है। जिनके पास अधिकार है वही यीशु मसीह है। मेरे पीछे आ रहे हैं, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बता रहे हैं, मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी ज्योति उठाने के योग्य नहीं, वह न्याय करने के अधिकार को पाया हुआ है। अब 13वां वचन से 15वां वचन तक हुई एक अद्भुत बात। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक समय में प्रकट होने का संदर्भ है। स्वर्ग से पिता परमेश्वर का स्वर, पवित्र आत्मा का कबूतर के आकार में पवित्र आत्मा की प्रत्यक्षता और पुत्र के नाई यीशु मसीह की प्रत्यक्षता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक समय में मनुष्य के सामने प्रकट होना इस वचन में हमें दिखाई देता। उस समय में देन जीसस केम फ्रॉम गलीली टू द जॉर्दान टू जॉन टू बी बैप्टाइज्ड बाय हिम। यीशु गलील से यरदान के नदी के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, क्योंकि समय निकट आया। आपको एक बात बाइबल में कभी नहीं बोलना चाहिए, टाइम, समय, 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 इस शब्द का आप कभी भी मत बोलिए। हर एक बात का वह अपने समय के अनुसार कार्य को कर रहा है। जन्म का समय है, मरने का समय है, हर एक का काम का समय है। इसलिए टाइम इज़ रिलेटेड विथ एवरी। समय हर एक बात के लिए नियुक्त किया गया है, ये समझ आ रहा है। समय संबंधित दिखाई दे रहा है। उस समय में, किस समय में? परमेश्वर के समय में। परमेश्वर ने जिस समय यीशु मसीह प्रभु को प्रकट करना चाहा, तभी ही यीशु मसीह का बपतिस्मा समय के अनुसार हुआ। यीशु मसीह के द्वारा की गई हर अद्भुत कार्य समय के साथ लिंक ऑफ हुआ है। यीशु मसीह की मृत्यु समय से जुड़ा हुआ है। यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का आरोहण, यीशु का दूसरा आगमन भी परमेश्वर के समय में ही होगा। उस समय के बारे में परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं पता, मनुष्य के पुत्र को भी नहीं पता, ऐसा परमेश्वर ने बताया। ध्यान दीजिए, उस समय में मतलब इन इज टाइम, इन गॉड्स टाइम। यूहन्ना से बपतिस्मा पाने के लिए यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट के पास आ रहा है। यूहन्ना ये कह रहा है, उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आता है। हर एक व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य में जाना ही तो यीशु मसीह के हाथों से बपतिस्मा को पाना चाहिए, मतलब आत्मा में बपतिस्मा को पाने वाला होना चाहिए। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के दिए हुए पाप के क्षमा की अनुभव को प्रतिज्ञा के रूप में दी गई पवित्र आत्मा को अंतरंग में रखना ही है। इस वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बपतिस्मा लेना चाहिए, मतलब आत्मा के उद्धार को पाना चाहिए, मतलब वरदान के रूप में दी गई पवित्र आत्मा को अंतरंग में रखना चाहिए। नए जन्म के अनुभव को अवश्य पाना चाहिए। नई सृष्टि में बदलाव के अनुभव को हर एक व्यक्ति को निश्चय यीशु मसीह के द्वारा पाना चाहिए। ये विश्वास से संबंधित है। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। इस प्रश्न का जवाब में यीशु ने कहा, अब तो ऐसे ही होने दे,
क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यूहन्ना यीशु मसीह से पूछ रहा है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने कहा, हाँ, ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया हुआ कार्य है, ये होना ही है। देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर यू एंड मी ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम दिस। इससे तो और मैं स्वयं नहीं हटा सकते। इट इज़ गॉड डिसीजन। परमेश्वर ने निर्धारित किया और हमें इसका पालन करना है। यीशु मसीह प्रभु ने जो भी पृथ्वी पर किया वह सब परमेश्वर के द्वारा ऑर्डर किया गया है, आज्ञा दी गई है। उसने स्वयं कुछ नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यूहन्ना सुसमाचार 17 उसका 4 वचन में, जो कार्य तूने मुझसे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ही कंप्लीटेड एवरी एक्शन विच वॉज ऑर्डर्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर ने स्वयं जिन बातों को करने की आज्ञा यीशु मसीह को दिया, उसे ही उसने किया। जो बताने को कहा उसे ही उसने बताया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, अब तो ऐसे ही होने दो। पहला, परमेश्वर का वचन धार्मिकता पूरा होने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु ने पाप नहीं किया। पाप नहीं करने वाले के लिए बपतिस्मा क्यों? पाप रहित व्यक्ति के लिए बपतिस्मा क्यों? जरूर नहीं है, लेकिन धार्मिकता को पूरा करना उचित है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर ने उस तरह से आदेश दिया, उस तरह से पूरा होना चाहिए। मैसिया लोगों को प्रकट होने के लिए बपतिस्मा ही एक मार्ग है। ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया मार्ग है। उसके कारण उन्हें ये करना पड़ा। उस कारण से यीशु को अधीन होना पड़ा, जिसने ये अंगीकार किया कि मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। उस व्यक्ति के हाथों से प्रभु अपने आप को दीन किया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वह परमेश्वर होकर भी, वह पुत्र होकर भी, वह वचन होकर भी, वह उद्धारकर्ता होकर भी, वह सर्वाधिकारी होकर भी, वह बलवंत परमेश्वर होकर भी, वह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास बपतिस्मा लिया। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आकाश से आया हुआ शब्द पिता परमेश्वर का शब्द है। आकाश में कबूतर के नाई आया हुआ पवित्र आत्मा। उसके बपतिस्मा लेने के बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रशासन एक समय में संभव हुआ। यही परमेश्वर है, यही उद्धार करता है, यही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने वाला है। इसे जगत को प्रकट किया है। मत्ती सुसमाचार कुछ संदर्भों को लेकर उसका विवरण को देते हुए उनके द्वारा अद्भुत विश्वास को साबित किया। यीशु ही राजा है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही पाप से छुटकारा देता है, यीशु ही अनंत काल का दाता है। ये बताते हुए आ रहा है।